नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाइक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, हम जैसा कि यूएसडी आईएनआर या अदर करेंसी पेयर का एनालिसिस करते हैं, हम आपको भी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप भी अपना व्यू या एनालिसिस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यूएसडी आईएनआर और अदर करेंसी पेयर्स के एनालिसिस के बारे में है और हम जानेंगे कि अगले महीने यूएसडी आईएनआर या अदर करेंसी पेयर्स में क्या संभावनाएं बन रही हैं चार्ट्स और डेटा की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर और चार्ट देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट है। तो दोस्तों, ये वीकली चार्ट है और मैं इसमें जो लाइंस प्लॉट करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि उनका बेसिस क्या रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है यूएसडी आईएनआर का और ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हमें बताती हैं कि यूएसडी आईएनआर पिछले पूरे महीने में एक वीकली बेसिस पर लोअर लो पैटर्न फॉलो करता रहा और 75 ऑलमोस्ट के लेवल से ये लगभग 72.67 या 72.6 आ गया, यानी ऑलमोस्ट 2.5 पैसा या 2 पैसे से 2.5 पैसे के बीच, 2 रुपए से 2.5 रुपए के बीच में यूएसडी आईएनआर दोस्तों डेप्रिशिएट हुआ, हमारा आईएनआर एप्रिशिएट हुआ। तो अब हम आगे का व्यू देखते हैं। तो दोस्तों, ये जैसा कि वीकली में आपको बता रहा हूं, तो यहां आप देखेंगे तो एक ये छोटी सी कैंडल बनी है, उसके बाद एक ये स्टीप फॉल आया है। तो नियरेस्ट अगर हम इसमें रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो हम इस कैंडल का जो हाई होता है हम इसे मार्क करते हैं। एक मिनट दोस्तों, इस कैंडल का हाई हम मार्क करते हैं और उसके बाद ये जो बॉडी बनी है, जहां तक ये बॉडी बनी है, यहां तक हम इस बॉडी की क्लोजिंग तक इसे मार्क करते हैं और ये हमारा एक सप्लाई जोन बन जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सप्लाई जोन बनाते हैं। सप्लाई जोन बनाने का जो बेसिक मोटो होता है, तरीका होता है, वो ये है कि क्योंकि यहां जब हाई आया, बुल्स यहां तक लेके गए और बुल्स यहां तक ले जाने के बाद यहां से बियर्स ने अपनी ग्रिप बनाई और बियर्स इसे यहां तक क्लोज करवा पाए। तो ये जो हाई से लेके जो क्लोज तक का सेक्शन है वो बियर्स का सेक्शन माना जाएगा, बियर्स की पावर का सेक्शन माना जाएगा। तो इसलिए ये जो जोन है ये सप्लाई जोन बन जाता है और उसके बाद हमने एक अच्छी मंदी देखी। तो इसका मतलब दोस्तों, ये एक सप्लाई जोन है, तो वीकली बेसिस पर हमें एक सप्लाई जोन मिल जाता है। अगर हम डिमांड सपोर्ट की बात करें तो यहां से एक जो तेजी आई थी, तो यहां भी हम एक सपोर्ट वीकली सपोर्ट हम यहां मान सकते हैं। तो दोस्तों, अभी देखना होगा कि वीकली सपोर्ट के आसपास ये आता है या नहीं। अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर दोस्तों, जैसा हमने वीकली प्लॉट किया था, तो वीकली प्लॉट करने के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था और उसके बाद मंदी आई थी। तो नियरेस्ट कंसोलिडेशन हमें इन जोन्स में देखने को मिला, जिसके बाद एक ये मंदी आई। तो इसका मतलब कि ये जो इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का जो हाई है या इस कंसोलिडेशन का हाई भी आप ले सकते हैं, इस कैंडल का जो हाई है वो और इस कैंडल का लो जो यहां तक जैसे लेके आए थे बुल्स, तो बुल्स जहां तक ले आ पाए उस कैंडल का हाई, ये आपका एक डेली सप्लाई जोन बन जाता है। अगर डेली सप्लाई जोन की बात करें तो बुल्स यहां इस ताकत तक लेके आए, लेकिन यहां बियर्स ने फिर कंट्रोल ले लिया और बियर्स ने यहां इस छोटे से कंसोलिडेशन के बाद तेजी से नीचे लाए थे। तो दोस्तों, ये एक सप्लाई जोन डेली का बनता है और डेली डिमांड आपकी इन्हीं लेवल्स पर हमें अभी दिखती है। इन लेवल्स पे ये नीचे की तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद यदि हम आवरली चार्ट में चलते हैं, आवरली चार्ट में यदि हम देखें तो दोस्तों, आवरली चार्ट में एक बार मैं स्क्वीज करके आपको दिखा देता हूं। स्क्वीज करके यदि हम चार्ट को देखेंगे तो ये जो एक कंसोलिडेशन का जोन था दोस्तों, इस कंसोलिडेशन के जोन के हाई को यदि हम मार्क करते हैं और हाई को मार्क करते हैं और ये कंसोलिडेशन हो जाता है, तो दोस्तों ये एक बार इस कैंडल का मैं कलर बदल देता हूं। तो ये हमने एक आवरली बेसिस पर कैंडल ड्रॉ की है। तो अभी देखेंगे आप तो इस कैंडल के हाई के आसपास ही चल रहा है और दोस्तों, डेली में जब आप आवरली में देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहां मंदी आने के बाद इसने इस जोन को फिर से रिटेस्ट किया और फेल हो गया। दोस्तों, ये बड़ी कैंडल तो रोल ओवर की कैंडल है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो रोल ओवर हुआ उसके बाद जो यहाँ ट्रेडिंग शुरू हुई, यहाँ जब ट्रेडिंग शुरू हुई उसके बाद फिर से ये नीचे आया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ओपन हाई देकर फिर से यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ फिर से ये नीचे की तरफ तेजी से आता हुआ हमें नजर आया। तो दोस्तों, उसके साथ हमें ये समझ आया कि आवरली बेसिस पर यदि हम इसे लॉन्ग टर्म लाइन को हटा दें, क्योंकि ये तो डेली और वीकली में नीचे की तरफ कवर हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो दोस्तों, ये एक सप्लाई जोन हमारा बन जाता है, बिल्कुल एक सप्लाई जोन बन जाता है।
यहां से लेके यहां तक जो ये लाइन है ये एक सप्लाई जोन आवरली में बन जाती है। और क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो दोस्तों यहाँ इन लेवल से हमें एक डिमांड भी देखने को मिल सकती है, यहां से लेके यहाँ इन जोन्स में, क्योंकि यहाँ आके फिर ये बाउंस किया, तो इन जोन्स में हमें एक डिमांड देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यदि हम चार्ट पर अपने लेवल्स प्लॉट करें तो 72.71 नीचे की तरफ 72.66 से 72.71 एक डिमांड बनता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी 73 पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस अभी ऊपर की तरफ आता है। और दोस्तों डेली डेली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखेंगे तो डेली पॉइंट ऑफ व्यू से ये 72.4 यानी इन लेवल्स तक नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं हमें नजर आती है। क्योंकि दोस्तों जब हायर हाई पैटर्न जब वीकली बेसिस पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वीकली बेसिस पर यदि ये अपना जो जो तेजी का हाई है यानी इस कैंडल का हाई ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है 73.46, उसके बाद ही हम इसे कंसोलिडेशन या एक न्यूट्रल टू बुलिश व्यू में ला सकते हैं। अभी इसका क्लियर व्यू न्यूट्रल टू बियरिश है, सेलोन राइज है, उस तरीके से हमें इसे देखना होगा। तो दोस्तों ये मेरा एक जो मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करता हूं या हम किन लेवल्स को मानते हैं, उसके साथ एक व्यू देने की कोशिश की कि यूएसडी आईएनआर अभी बिल्कुल सेलोन राइज है, लेकिन एक डिमांड बनती हुई अभी नजर आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक डिमांड बनती हुई नजर आई है नीचे 72.65 के लेवल्स पे। यदि वो लेवल ब्रेक होता है तो हम डेली पॉइंट ऑफ व्यू से इसे और अच्छा नीचे की तरफ यानी इन कैंडल्स के लो के आसपास 72.4 के आसपास हम इसे जाता हुआ देखना चाहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद एक बार DXY का चार्ट हम देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी हमारे यूएसडी आईएनआर को काफी हद तक इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों वीकली चार्ट में डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो ये बिल्कुल एक अपने डिमांड जोन की तरफ है। जैसा कि अगर हम इस कैंडल का लो अगर ड्रॉ करें और इसी कैंडल का हम एक क्लोजिंग पे बुलिश ड्रॉ करें तो ये एक डिमांड बनती है जिसमें अपने एक डिमांड जोन में आ गया है। तो डिमांड के बाद ये कंसोलिडेट करके इस हाई को ब्रेक करता है तो पॉसिबली ये इस हाई को टेस्ट कर सकता है, ये एक हाई बनता है। इस हाई को यदि ये क्लोजिंग देता है तो पॉसिबली ये ऊपर की तरफ इस हाई को फिर से टेस्ट करने जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जीबीपी आईएनआर भी देख लेते हैं। दोस्तों जीबीपी आईएनआर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अभी सेलिंग जोन में है। एक सेल जोन जो इसका ये एक हायर लेवल पे जो एक ये सप्लाई का लेवल था, जो अभी एक नया सप्लाई जोन बन गया है नीचे की तरफ। इस सप्लाई जोन में दोस्तों बिल्कुल इसने एक रेजिस्टेंस लिया और यदि हम डेली लेवल्स देखना चाहें तो डेली लेवल्स में ये अपनी इस डिमांड को टेस्ट कर सकता है, बिल्कुल एक टेस्ट कर सकता है। उसके बाद नीचे की तरफ जो ये कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन के लेवल्स पर यूएसडी आईएनआर जीबीपी आईएनआर बिल्कुल आ सकता है, नीचे की तरफ इन लेवल्स तक बिल्कुल आ सकता है। तो दोस्तों ये एक अच्छी सप्लाई का जोन है जिसमें इसने बार बार रीटेस्ट किया, रीटेस्ट एंड फेल इसे बोलेंगे। तो रीटेस्ट एंड फेल किया तो दोस्तों ये अभी इस जोन में ट्रेड कर सकता है। यूरो आईएनआर का एक बार देख लेते हैं चार्ट। दोस्तों यूरो आईएनआर का चार्ट भी बिल्कुल एक सप्लाई जोन एक कंसोलिडेशन में सप्लाई लेता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनली यूरो आईएनआर का टारगेट नीचे की तरफ हमें ये लेवल्स नजर आते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे ये कंसोलिडेट किया था तो इन लेवल्स को इसे टेस्ट करना चाहिए और नियरेस्ट जो सप्लाई बनती है वो इन लेवल्स पर बनती है। तो यूरो आईएनआर इस रेंज में अभी ट्रेड कर सकता है, बिल्कुल हम इसको नीचे की तरफ आता हुआ देखना चाहेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम एक बार व्यू देख लेते हैं जो हमारे मेंबर्स ने हमें भेजा और उसके बाद हम अपना डेटा देखेंगे। तो व्यू में दोस्तों ये सबसे पहले हमें अर्पित सेठी जी ने भेजा, हमारे मेल पर भेजा और उन्होंने एक ये ट्रेंड लाइन एक ये लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि ये जो 50 और 100 की जो लाइन है ये नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुकी है और नेगेटिव क्रॉसओवर देने के साथ जैसा कि इन्होंने यहाँ बुलिश क्रॉसओवर दिया था और हम उम्मीद करते थे, हम
चार्ट पर उम्मीद करते थे कि ये बुलिश क्रॉसओवर है और यहां इसे सपोर्ट लेना चाहिए, इस लेवल पर सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन लास्ट मंथ जैसा कि यूएसडी आईएनआर तेजी से नीचे आया तो अभी इसमें एक बियरिश फॉर्मेशन हो गई है। तो दोस्तों जो चार्ट्स होते हैं या जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हम होली ग्रेड नहीं मान सकते, वो हमारे लिए एक रेफरेंस का काम करते हैं और वो रेफरेंस कई बार बहुत अच्छी चलती भी हैं। तो दोस्तों इन्हें हम बिल्कुल होली ग्रेल नहीं मान सकते और आप कोई भी पोजीशन लें और यदि इन चार्ट्स पर आप मानते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होना चाहिए, आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। जैसा कि अगर ये नीचे आया और आपने बुलिश पोजीशन ली तो आप सेंटिमेंट्स में नहीं रह सकते कि ये अब फिर ऊपर जाएगा क्योंकि मेरा अभी चार्ट जो है बुलिश है या मेरा क्रॉसओवर बुलिश है तो ये ऊपर जाएगा इस कैंडल के बाद, मेरा इस कैंडल के बाद कहना है। तो आप इस कैंडल के बाद यदि आप बुलिश लेते भी हैं, इसको फॉलो करते भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस मानना होगा। जैसा ये नीचे आया तो मैं इसे एक स्टॉप लॉस मानता हूं, ऐसा मानना होगा या आपको एडजस्टमेंट्स करनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक बियरिश क्रॉसओवर हमें नजर आया है। उसके साथ साथ एक ये सपोर्ट लाइन उन्होंने ड्रॉ करके दी है कि बिल्कुल एक ये डिमांड यहां क्रिएट होती हुई नजर आएगी, नजर आ भी रही है, जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा तेजी की तरफ बाउंस लिया। उसके बाद दोस्तों जावेद जी ने हमें चार्ट भेजा और जावेद जी ने हमें वीकली चार्ट भेजा और वीकली चार्ट भेजने के साथ उन्होंने ये बताया कि अभी रिवर्सल का कोई साइन नजर नहीं आता। 72.25 का स्पॉट लेवल यदि ब्रेक होता है तो हम इसे और नीचे की तरफ जाता हुआ देखेंगे और ये एक न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ दोस्तों टेलीग्राम पर भी हमें हमारे मित्रों ने हमें भेजा व्यू भेजे जिसमें सोहिल जी ने बताया कि ये जून का फ्यूचर है निफ्टी, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर चल रही है, तो 72.7 और 72.5 के फ्यूचर लेवल यदि ब्रीच होते हैं तो हम इसे 72 के आसपास जाता हुआ जरूर देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम अब एक बार डेटा की बात कर लेते हैं कि डेटा में कैसी फॉर्मेशन हो रही है। तो दोस्तों ये रोलओवर का डेटा है। रोलओवर का डेटा यदि आप देखेंगे तो इस बार केवल हम 20 लाख के अराउंड ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू किया है, जो कि इस पूरे साल में सबसे कम दिसंबर में हमने किया था, लेकिन उसके बाद अब देखेंगे तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे कम ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो इसका मतलब कि जो ये इन महीनों का जो ट्रेंड था फेब मार्च अप्रैल मई वो न्यूट्रलाइज होता है और ये अपने फैब से पहले के ट्रेंड में वापस आ गया है, यानी कि जो तेजी हुई उस तेजी को ये न्यूट्रलाइज करके अब नीचे की तरफ आ गया है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा कुछ इस तरीके से समझाना चाह रहा है, जैसा कि मुझे समझ आता है कि ये अभी ऊपर की तरफ ना जाके ये नीचे की तरफ ही कुछ महीने, हो सकता है कुछ और हफ्ते, ये इन लेवल्स पर कंसोलिडेट करे। 73 के आसपास के लेवल्स पर, 72 73 के आसपास के लेवल्स पर कंसोलिडेट करे। तो दोस्तों उसके बाद यदि हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 28 मई का था उस ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखें तो इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत अच्छा बना है, जो कि लगभग 5,85,000 के आसपास का एडिशन हुआ है करंट मंथ में। और दोस्तों उसके साथ साथ वी वेब जो है 72.79 आ गया है और क्लोजिंग भी वी वेब के पास रही है। तो क्लोजिंग वी वेब के पास रही है, लो 72.65 का बनाया। तो मैं आपको ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि नीचे की तरफ डिमांड बन रही है, उसका एक कारण ये भी है कि दोस्तों इसने जो लो बनाया 72.65 का, दोस्तों वो उस लो से ये लगभग 16 पैसे बाउंस किया, 15 से 16 पैसे इसने बाउंस किया। और यदि आप हाई देखेंगे तो हाई भी 73 का है, जो कि इसकी क्लोजिंग से लगभग 19 पैसे का है। तो ऑलमोस्ट इसका 40 टू 50% बाउंस बनता है। तो 40 टू 50% बाउंस ये अपने डे ट्रेडिंग में लो से बाउंस कर चुका है। इसका मतलब कि नीचे तो डिमांड रही होगी तभी इसमें एक अच्छी बाउंस हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों जो ये नीचे के लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि ये लेवल ब्रीच होते हैं तो हम इसे फिर से एक अच्छे फॉल की तरफ देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा था वीडियो में बार बार कि ये 72.65 से लेवल जो है ये डिमांड के लेवल बनते हैं, ये चार्ट पर मैं दिखा रहा था। तो दोस्तों ये वीवैप का जोन और ये जो ट्रेडिंग का जोन है 73 और 72.65 ये इस महीने के लिए बहुत मैटर करेगा। क्लोजिंग बियॉन्ड दीज जोन्स विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच। तो इसके बाद यदि हम डेटा देखें ओपन इंटरेस्ट का, ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑप्शंस के डेटा में दोस्तों अभी
72.75 पर हाईएस्ट ओआई का एडिशन किया गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और 74 पर अभी बिल्कुल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, और 73 पर हमें एक टसल देखने को मिल रही है, जिसमें 72.75 पर दोनों ही प्लेयर्स अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि आगे इस डेटा में कैसे पोजीशंस बिल्डअप होते हैं। अभी के लिए फिलहाल तो कॉल जो राइटर्स हैं, कॉल की जो पोजीशंस हैं वो काफी अच्छी बन रही है। ऊपर के लेवल्स पर 73 के लेवल्स पर कॉल की पोजीशन अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इसके बाद हमें देखना होगा कि आगे का डेटा क्या बताता है। और हाईएस्ट ओआई 74 पर चल रहा है, 73 की पुट में हाईएस्ट ओआई चल रहा है, और मैक्सिमम चेंज जो है 72.75 पर आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और पुट में भी 72.75 पर आया था। तो दोस्तों इसके बाद एक स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो में रेशियो के बारे में एक थॉट प्रोसेस शेयर किया था। इस वीडियो में रेशियो स्प्रेड इन यूएसडी आईएनआर ऑप्शंस माय थॉट प्रोसेस, इसमें बताने की कोशिश की थी। तो दोस्तों आप स्प्रेड बना सकते हैं, आप स्प्रेड बना सकते हैं, आप अपनी पोजीशंस को हेज रखिएगा। तो जैसा कि आप यदि शॉर्ट पोजीशंस ट्रेड करना चाहते हैं, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेबिट स्प्रेड यूज करना चाहिए। डेबिट स्प्रेड में अगर मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में आता है तो हमें अच्छा बेनिफिट हो जाता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में जो लास्ट हमने एनालिसिस वीडियो बनाया था, तो बियर पुट रेशियो स्प्रेड की स्ट्रेटेजी इसमें बताई थी, जिसका चार्ट हमने थंबनेल में बना के दिखाया हुआ है। वो कुछ इस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। जैसा कि 73 पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आप कॉल्स ट्रेड कर रहे हैं तो 73 पर यदि आप लॉन्ग करते हैं 28 पैसे पर, और 75 अगर आपको ऐसे प्रीमियम्स देखने चाहिए कि डबल 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो मंथली में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो 2 या 2.5 टाइम्स के आसपास यदि आप देखते हैं तो वो आपके जो स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्राइक है उसके आसपास में ही प्रीमियम आना चाहिए। जैसा कि मैंने 73 की कॉल को यदि लॉन्ग किया 28 पैसे पे, तो 73.75 की मैं 2.5 टाइम्स कॉल को सेल कर सकता हूं, जो कि 10 पैसे की है। तो ऑलमोस्ट मुझे 25 पैसे गेन मिल गया, 28 पैसे मैंने पे किए बाजार को। तो ओवरऑल मैं 3 पैसे के डेबिट में रहा। तो 3 पैसे के डेबिट में रहने के साथ साथ अगर मुझे मेरा जो ब्रेक इवन बनता है, या तो आप ब्रेक इवन सेट कीजिए कि मुझे ओवरऑल स्ट्रेटेजी में 10 पैसे का नुकसान होता है, 5 पैसे का नुकसान होता है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। नुकसान को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं करता हूं, मैं अपना तरीका बताता हूं। जैसा कि ये 73 है और मैंने 73.75 यदि सेलेक्ट की है रेशियो बनाने के लिए, तो मैं देखता हूं 75 पैसे का मैंने स्प्रेड यूज किया है। मैं मानता हूं कि आज ही यदि 75 पैसे की तेजी आ जाए, क्योंकि ये थीटा डीके की स्ट्रेटेजी होती है, इसमें प्रीमियम डीके हमें मिलता है, गेन मिलता है। तो अगर मैं मानता हूं आज ही अगर मूवमेंट आ जाए, तो ये जो 28 पैसे की चीज है, 28 पैसे में जो 73 की कॉल है, ये लगभग 70 पैसे की हो जाएगी। यानी कि 28 पैसे में अगर 75 पैसे का मूवमेंट मेरी डायरेक्शन में आ जाए, कॉल की डायरेक्शन में आ जाए, तेजी में आ जाए, तो ये 28 पैसे की जो प्रीमियम है ये 70 पैसे का हो जाएगा। तो मुझे लगभग 42 पैसे का यहाँ नुकसान फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये खरीदी है। तो 42 पैसे का यहाँ मुझे फायदा हो जाएगा। और दोस्तों इसमें यदि 10 पैसे की चीज है, 10 पैसे की चीज है, और अगर तेजी आ जाए 28 पैसा हो जाए, 75 पैसा बढ़ने पर ही 28 पैसा हो जाएगी, तो मुझे यहाँ 18 पैसे का, पर 18 पैसे का मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नुकसान होगा, जो कि 18 पैसे का, और मैंने 2.5 गुना की है, तो मेरा नुकसान जो है 45 पैसा यहाँ हो जाएगा। तो 42 पैसा मैंने गेन किया, 45 पैसा मैंने नुकसान किया 2.5 गुना करने पर। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल के आसपास ही रहा, 3 पैसा या 4 पैसा न्यूट्रल के आसपास ही रहा। और 75 पैसे की तेजी आ जाए और मुझे इस तरीके से कैलकुलेशन करने पर 3 या 4 पैसे का ही नुकसान लगभग हो रहा है, तो मैं इस स्ट्रेटेजी को तुरंत क्लोज करूंगा, क्योंकि मैं अपना ब्रेक इवन मानता हूं, क्योंकि जो सेल स्ट्राइक होती है वो पीक स्ट्राइक होती है, वहां मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट पर यदि मेरा ट्रेड आ गया है, मेरा अंडरलाइंग आ गया है, तो उसके बाद तो वो नेगेटिव स्लोप में चला जाएगा रेशियो में। तो मैं यहाँ अपनी स्ट्रेटेजी को रोल अप करना पसंद करूंगा, इसे क्लोज करके फिर हम 73.75 या 74 की कॉल को लॉन्ग करके और फिर शॉर्ट पोजीशन कहीं आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हम रोल अप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 1:2.5 के आसपास या 2 अगर आप बनाते हैं, 1:2 बनाते हैं, तब भी आपको यहाँ 20 पैसा इसमें मिल जाएगा, 28 पैसे यहाँ नुकसान है, तो 8 पैसे का ही ओवरऑल डेबिट आता है।
और दोस्तों अगर आप 2.5 बनाते हैं उसके बाद आप हेज ले लीजिए आगे की कोई भी 75 की, चाहे आप लॉन्ग कर लीजिए। यानी कि मेरा जो मेन है, मेरा जो स्ट्रेटेजी गेन करने के लिए जो मेरा मेन मोटो है वो मेरा रेशियो से है। लेकिन रेशियो के बाद मुझे मेरा जो इसमें सेलिंग में जो मल्टीपल टाइम्स हुआ है, जैसा मैंने यहाँ एक ही लॉट लॉन्ग किया और मैंने यहाँ 2.5 लॉट, अगर मैंने यहाँ 2 लॉट लॉन्ग किए और मैंने यहाँ 5 लॉट शॉर्ट किए, तो मेरे जो 3 लॉट हैं, 3 लॉट मेरे जो हैं वो अभी अनहेज्ड हैं। तो 3 लॉट अनहेज हैं, तो मैं यहाँ कहीं भी 3 लॉट जो सस्ती मिल रही है मुझे, ये लगभग 2.5 पैसे की मिल जाएगी, तो मैं यहाँ 3 लॉट इसके खरीद लूंगा। तो ओवरऑल जो दूर की स्ट्राइक है वो केवल हेज के लिए है, वो केवल आपका मार्जिन कम करने के लिए होती है, और जो आपका मेन प्रॉफिट आना है वो इस रेशियो से आना है। तो आपको इसकी एडजस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी एक थॉट प्रोसेस शेयर किया गया था और इसमें भी एक आइडिया देने की कोशिश की गई थी। इस तरीके से मैंने आपके साथ एनालिसिस और व्यू शेयर किया, हमारे दोस्तों का व्यू शेयर किया और एक रेंज के तरीके से भी समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि आप, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा और आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा मेल आईडी है theaccutrader@gmail.com, आप हमें मेल कर सकते हैं कोई क्वेरी हो तो। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपने जन्म दिवस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। धन्यवाद।